Welcome once again YouTube channel student. Today we will discuss about the new chapter 13 surface area and volume. Now in this chapter what we will study today in this chapter देखिए स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे. बट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी किसका कंबाइंड फिगर्स का. बट उसमें सबसे पहले मुझे स्टडी करना है सॉलिड फिगर सॉलिड शेप्स कौन कौन सी है. अब उन सॉलिड शेप्स के हमें फॉर्मूलेस आना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सॉलिड शेप के फॉर्मूले नहीं समझेंगे तब तक हम उनकी कंबाइंड फिगर्स से उनके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं कौन कौन सी शेप हैं जो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं आता हूँ बेसिक शेप्स में कौन कौन सी हैं सॉलिड शेप में. सॉलिड शेप्स तो सबसे पहले शेप की बात करूंगा. सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यूब. ठीक है, क्यूब आपने पहली क्लासों में पढ़ा होगा क्यूब के बारे में छोटी क्लास में. इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच ईच सरफेस इज अ स्क्वायर. जिसकी हर एक सरफेस कैसी है स्क्वायर है एंड ऑल द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल. दूसरी में बात कर रहा हूं यहाँ पर क्या है. सबसे पहले तो ये 3D शेप है 3D स्ट्रक्चर है. ठीक है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करता हूँ 3D का मतलब वो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आ जाए. तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ लेंथ इसकी कितनी होगी. अगर ये लेंथ की बात करें तो ये भी a, ब्रेथ की बात की जाए तो ये भी a और हाइट की बात की जाए तो ये भी a. इसका मतलब L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू a. क्लियर है. तो ये तो मेरे पास होगी क्यूब की बात. अब मैं क्यूब के बारे में और ही बताऊंगा इसमें कितनी फेसेस होती हैं, कितने वर्टेसिस हैं और कितने इसकी एजेस हैं. तो सबसे पहले बात करता हूँ फेसेस या इसको हम सरफेस भी कहते हैं सरफेसिस. तो स्टूडेंट्स टोटल अगर मैं इसका एक एग्जांपल भी लेता हूं, सपोज एक क्यूब का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है डाइस आप लोग खेलते हैं गेम जो लूडो खेलते हैं. तो लूडो में आपने देखा हो जो पासा होता है उसमें कितने सरफेस होते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं. तो इसका सिंपल एग्जांपल है. तो उसमें फेसेस की बात करें तो याद करना आसान हो जाएगा. तो जिस तरह से फेस पासे में 6 होते हैं सेम उस तरह से हम बता सकते हैं कितने फेसेस होंगे सरफेस 6. अब मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ. वर्टेक्स बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि हम लोग उसको ना कुछ बॉल से कनेक्ट कर लेते हैं एट ए पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंट. जितनी भी लाइन सेगमेंट जॉइंट है तो ये जितने भी आपको डॉट बॉल दिख रही है ये सारी क्या वर्टेसिस. तो ये जो वर्टेसिस कितने वर्टेसिस होंगे यहाँ पर. तो इसके वर्टेसिस होंगे आपके 8. नाउ अब मैं बात करता हूँ एजेस. अगर मैं एजेस की बात करता हूँ एजेस कौन सी ये 1 2 3 4 ऐसे ही बिग साइड के होंगे 5 6 7 8 और ऐसे ही साइड से. तो टोटल कितने एजेस हो गए यानी कि 12. तो ये है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स में रिलेटेड यानी कि जो वर्टेक्स एजेस और सरफेसेस के बारे में. ठीक है, अब मैं बात कर रहा था इसमें सरफेस की क्योंकि अब यहां पर जितनी भी सरफेस हैं ईच सरफेस इज अ स्क्वायर. ईच सरफेस इज अ स्क्वायर. ठीक है, एंड आइडेंटिकल एंड ऑल आइडेंटिकल. और सारी स्ट्रक्चर कैसी हैं आइडेंटिकल यानी आपस में एक जैसी है सेम है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी हैं ए है. तो मैं बात करूंगा यहां पर सरफेस का एरिया. तो एरिया ऑफ वन सरफेस अगर हम निकालें एरिया ऑफ वन सरफेस कहो या इसको फेस कहो. ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहां पर जो सरफेस है वो क्या है स्क्वायर है और स्क्वायर के लिए क्या होता है साइड इंटू साइड. उसका मतलब ये हो जाएगा ए का स्क्वायर. तो एरिया ऑफ वन सरफेस का मतलब ए स्क्वायर. अब इसी तरह से टोटल सरफेस कितने मेरे पास 6 हैं. तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, और तो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं TSA. तो ये आपके पास हो जाएगा कितनी सरफेस. जब एक सरफेस कह रहे ए स्क्वायर है और सारी सरफेस एक जैसी हैं तो 6 का कितना होगा 6A का स्क्वायर. अब इसी तरह से अगर मुझे लेटरल निकालना हो लेटरल. देखिए लेटरल का मीनिंग क्या है. लेटरल का मतलब होता है ओनली 4 वॉल्स कि कोई बॉक्स है अगर मान लीजिए कोई क्यूब बॉक्स है क्यूब को ऊपर से ओपन कर दिया जाए नीचे से ओपन कर दिया या ऐसा मान लीजिए कोई रूम है एक रूम की हमने 4 दीवार खड़ी कर दी उसका छत भी नहीं बनाई और अभी फ्लोर भी उसका नहीं बनाया है तो उस फिगर को हम बोलते हैं लेटरल. तो लेटरल का मीन्स ओनली 4 वॉल्स. ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया तो 4 वॉल्स की बात की जा रही है यहाँ पर. तो 4 का मीन्स 4A का स्क्वायर क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो 4 का 4A स्क्वायर. अब ऐसे ही बताएंगे 5 का अगर हमें निकालना हो तो 5 सरफेस एरिया
तो 5 सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 5 सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 5a का स्क्वायर। सो इस तरह से हम इन्हीं सरफेस के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब मैं बात करूंगा उसके वॉल्यूम की। वी नो दैट, अगर मैं किसी वॉल्यूम की बात करता हूं, जनरली वी नो दैट कि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा L इंटू बी इंटू एच में होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम यहां निकालता हूं, अब क्योंकि तीनों ही मेरे पास क्या है, ए है, एल भी ए, बी भी ए है और एच भी ए है, तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बनेगा आपका, ये आ जाएगा ए इंटू ए, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 3। कभी कभी इसमें क्या होता है, ये तो हमको वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें इसका वॉल्यूम दिया हो और आपसे पूछा जाए इसकी साइड क्या होगी। तो दोस्तों स्टूडेंट, यहां से एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है जब मैं निकालूंगा ऐसा साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब का मीन्स यहाँ पर ए आ जाएगा और जो क्यूब इधर चला जाएगा तो उसको मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट वॉल्यूम। ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है कब, जब आपको उसकी साइड निकालनी है। क्लियर है? तो ये मेरे पास फॉर्मूलेज हो गए इसके। नाउ अब मैं बात करता हूं उससे आगे के लिए डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी बॉक्स के अंदर मुझे कोई भी एक स्टिक रखनी है, तो स्टिक रखने का प्रोसेस सही क्या होगा, यानी मैक्सिमम लेंथ की स्टिक कैसे रखी जा सकती है। एक मैक्सिमम लेंथ की स्टिक तभी रखी जा सकती है जब उसको हम क्रॉस रखें, यानी कि डायगोनल शेप में रखें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। अदरवाइज लेंथ ब्रेथ में आप उसको मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैक्सिमम ब्रेथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो सब इक्वल ही है इसकी। तो इसलिए इसमें हम क्या करें, डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल का मीन्स है यहाँ पर कोई रॉड तो मैं रख सकता हूं, तो केवल इस तरह से रख सकता हूं। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ रॉड, इसको मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ रॉड या लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ रॉड और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। अब जैसा कि आपको बताया कि एल बी एच तीनों क्या है, ए है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर और उसके बाद फिर ए का स्क्वायर, तो टोटल आपका आ जाएगा 3a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a रूट 3। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ रॉड या फिर लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? नाउ अब मैं बात करता हूं इससे रिलेटेड, के बाद में दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास आती है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड में क्या होगा, सिर्फ क्यूबॉइड की जो शेप होगी वो भी कुछ लगभग इसी तरह से होगी, बट उसमें क्या होगा, उसकी हर एक सरफेस कैसी है, रेक्टेंगल है। ईच सरफेस इज रेक्टेंगल। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो सरफेस है वो कैसी थी, स्क्वायर थी, और इसके सरफेस है एक रेक्टेंगल की शेप में। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूं तो उसमें कितनी सरफेसेस हैं, इसके लिए सब कुछ कॉमन यही होगा, फेस भी इसकी 6 होंगी, वर्टेक्स भी यही होंगे, एजेस भी यही होंगी, केवल सरफेस का डिफरेंस होगा। अब सरफेस के डिफरेंस को अगर मैं देखता हूं तो ये जो सरफेस है फ्रंट की, यहां से यहां तक इसको मैंने मान लिया लेंथ, ये क्या हमारे पास ब्रेथ, और ये होगी आपके पास हाइट। यहां पर इसमें 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस इज एल, अगर एल इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू एच, ये केस हो सकते हैं केसेस में। दूसरा केस ये हो सकता है कि एल इज नॉट इक्वल टू बी बट इक्वल टू एच, या थर्ड केस आपका हो सकता है एल नॉट इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू एच ऑल्सो। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों इस कंडीशन में कोई ना कंडीशन दी जाएगी, अगर तीनों जैसे हो जाएंगे तो फिर ये शेप किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूब में चली जाएगी। ओके, क्यूब में चली जाएगी। तो अब मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया इस तरह से क्या बनाएंगे, जैसे हमने यहां निकाला था टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा इसका, हर एक सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, सॉरी एल इंटू एच। ठीक है, इसी तरह से इस सरफेस का, तो पीछे वाली सरफेस का भी क्या होगा, एल इंटू एच। इसी तरह से इस सरफेस का देखते हैं तो बी इंटू एच, और इसका देखें तो ये भी क्या होगा, बी इंटू एच। और ऊपर वाले टॉप का और बॉटम का जो एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल इंटू बी, और ये भी क्या होगा, एल इंटू बी। तो इस तरह से हमारे पास हर सरफेस का एरिया अलग अलग है, लेकिन जब आप इसको सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 2 टाइम्स ऑफ बी एच और 2 टाइम्स ऑफ एच एल। तो उसमें से 2 कॉमन लिया तो फॉर्मूला बना एल बी बी एच प्लस एच एल। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं लेटरल की बात करता हूं तो एल एस ए, एल एस का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एल एस ए, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं तो 4 वॉल्स में क्या होगा, यानी कि ऊपर का ये
L इंटू बी और L इंटू बी, इसका मतलब ये दोनों पार्ट को माइनस कर दो। जब ये दोनों पार्ट माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बचा 2BH प्लस 2HL। 2 कॉमन लिया मैंने यहां से और H कॉमन ले लिया, यानी कि L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला मेरे पास लिटिल सरफेस एरिया। लिटिल सरफेस एरिया अब इसके बाद मैं फाइंड करता हूं 5 वॉल्स का। तो 5 वॉल्स का क्या हो जाएगा, 5 वॉल्स में जो ये 4 का है उसमें एक साइड और एक सरफेस और जोड़ दो, L प्लस बी ऑफ H एंड प्लस L इंटू बी। तो स्टूडेंट ये इसके फॉर्मूले हैं और इसका एक वॉल्यूम का भी फॉर्मूला है बस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, L इंटू बी इंटू H। तो ये फॉर्मूलेज है हमारे पास दोनों फेसेस के, दोनों सॉलिड शेप्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे की कुछ और सॉलिड शेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।